आज मैं आपको दुनिया का सबसे पुराना, ऐतिहासिक और सबसे ऊंचा इमारत दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, कुतुब मीनार। जैसे कि आप सोच रहे हो, जो दिल्ली में स्थित है। आज मैं उसके ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद ही आपको पता होगी। एक ऐसा बात जो इसके अंदर एक ऐसा रहस्य छुपा है जो ना किसी ने यूट्यूबर ने बताया होगा, ना आपने कभी सुना होगा। तो आज के इस वीडियो में कुतुब मीनार की छुपी 50 फैक्ट बातों को हम जानेंगे, ऐसी बातों को जो आपने कभी नहीं सुना होगा। आज की एक नॉलेज वाली वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल में नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो। और अब चलते हैं कुतुब मीनार और जानते हैं आज की फैक्ट बातें। तो सबसे पहले यहाँ की आप भीड़ देखो। ये हर दिन के यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस की भीड़ होती है। साथ ही साथ इंडिया के लिए 4 लाइन होती है और फॉरेन के लिए, जो फॉरेनर आते हैं घूमने के लिए, उनके लिए 1 लाइन। प्राइस की बात करें तो 40 रुपये होती है इंडिया के लिए एक व्यक्ति के लिए, और विदेशी के लिए एक व्यक्ति के लिए 600 रुपये। ठीक है, इनकी और बातें फैक्ट बातें जानते हैं अंदर जा कर के। ये रहा, यहाँ पे टोकन लेने के बाद आपको गेट पास वेट करना पड़ेगा। लाइनों से अंदर चेक करके घुसाया जाता है। कुछ भी पैकेट वगैरह में ना हो, मशीनों से और हाथों से दोनों बार चेक होता है। जैसे कि हम कुतुब मीनार के अंदर आते हैं तो ये देखो यहाँ का माहौल। अब मैं बताता हूँ यहाँ की फैक्ट बातें। ये कुतुब मीनार जो यहाँ पे आप देख रहे हो, वो सिर्फ एक बादशाह ने नहीं, इसमें कई सारे लोगों ने हाथ लगाया है इसको पूरा कंप्लीट करने में। कई बार तोड़ा भी गया और कई बार बनाया भी गया है। सबसे पहले कुतुब-उद-दीन ऐबक, उन्होंने शुरुआत की थी इनको बनाने के लिए। इसको कुल बनने में कई समय लगे। उसके दौरान, आधा बनने के दौरान कुतुब-उद-दीन ऐबक की मौत होती है और इसको पूरा कंप्लीट करवाते हैं उनके बेटे। जो कुतुब मीनार है उनको पूरा कंप्लीट करवाया। बाद में ख़राब मौसम, इस पे बिजली गिरने के कारण जो आधा कुतुब मीनार होता है वो टूट जाता है, ख़राब हो जाता है। उसके बाद इसको जो अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने इसको पूरा कंप्लीट करवाया। जो 2 मंजिल ऊपर की टूट जाती है उसको बाद में फिर से बनवाया जाता है। और वहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर, वहाँ पे वाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। कुतुब जो पूरा नीचे से लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल है, पर ऊपर हम देखेंगे कुतुब मीनार की सबसे ऊंचाई में तो वहाँ पे जो वाइट है, क्योंकि वहाँ पे वाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया था, बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इस कुतुब मीनार की ऊंचाई आप देख ही पा रहे होंगे। यहाँ पे टूरिस्ट के लिए 1985 तक यहाँ पे टूरिस्ट कुतुब मीनार पे चढ़ के भी देख सकते थे, पर बाद में यहाँ से कुछ लोग टूरिस्ट प्लेस बच्चे घूमने आए थे और अचानक उनके गिरने की खबर हुई और पूरी फैल गई। तब से सरकार ने यहाँ पे ऊपर घूमने वाला बंद करवाया है और जो भी था नीचे घूमना है। बाकी अब यहाँ पे इनके स्लिपो देखो। एक सबसे दिल्ली का ही नहीं, पूरे इंडिया का सबसे पुराना ऐतिहासिक जगह है और इसकी जो पुरानी इमारत अभी भी सही सलामत, कई सारी इमारत अभी भी खड़ी है जो आप देख पा रहे होंगे। और सबसे ऊंची इमारत हमारे सामने ये कुतुब मीनार वैसे ही खड़ा है जैसे पहले था। उसके बाद आप पूरी अच्छे से देख रहे होगे इसकी कारीगरी। इसकी जो ये कारीगरी जो देख रहे हो वो पहले नहीं था। कुतुब-उद-दीन ऐबक ने और अलाउद्दीन खिलजी ने ये जो कारीगरी है वो नहीं था, सिंपल सा कुतुब मीनार था। पर बाद में जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो उन्होंने कई सारी चीज़ को और भी मरम्मत करा दी। जैसे कि ये जो कुतुब मीनार है उसके पे जो बालकनी देखा आपने, वो बालकनी पहले नहीं थी, पर बाद में हमारे दोस्त विदेश में जब ब्रिटिश आए थे तो उन्होंने इसको और से अच्छा से मरम्मत करवाया। उसके बाद ये देख रहे होंगे, ये जो इस कुतुब मीनार के अंदर फिरोज शाह का भी कई सारे मकबरा बनाए हुए हैं। अब मैं फिरोज शाह वही राजा की बात कर रहा हूँ जो मैंने पिछले वीडियो में उनका किला दिखाया था, जो दिल्ली गेट के सामने है, फिरोज शाह का किला राजघाट के सामने। वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से जाकर देख लेना। तो मैंने फिरोज शाह का किला पहले दिखाया, उनका किला उस साइड से जो आगे देख रहे होंगे। तो अब यहाँ पे आते हैं ये सामने की गेट। अधिकांश जो फोटो अब कुतुब मीनार की देखते हो वो जो कुतुब मीनार की यही जगह से फोटो लोग खिंचवाते हैं। जो अधिकांश फोटो है ये जो 2 पिलर जो गेट के टाइप का है, वहाँ से अधिकांश फोटो आप कुतुब मीनार को बुकों में फोटो में देखा करते हो। तो ये वो जगह है जो आज से कई साल से पहले से ही बस जैसी कि तैसा ही है। अभी भी यहाँ पे कुतुब मीनार आने के बाद कई सारे काम अभी भी चले जा रहे हैं ताकि और अच्छे से मेंटेन कर पाएँ, और अच्छे से मेंटेन करने के लिए अभी भी कई सारे इसमें काम चलाए जा रहे हैं। ये कुतुब मीनार के रहस्यमयी बातें आज भी लोगों को विचित्र करती है कि यहाँ की जो दीवारें हैं, जो यहाँ पे पत्थर के शिल्पें हैं, उन पे कई सारे दीवारों पे हमारे हिंदू धर्म के भगवान का फोटो, मूर्तियाँ अभी भी दिखी गई है, जिनके चेहरे को नष्ट किया गया है। क्लियर रूप से नहीं दिख रहा, पर हमें समझ आता है कि नहीं, ये हमारे हिंदू धर्म के भगवान है। अब यहाँ पे अंदर की ओर आते हैं तो ये शायद एक मकबरा है। यहाँ पे एक नहीं,
यहाँ पे कई सारे मकबरे अंदर में बनाए। कुतुब मीनार के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जितने भी दीवारें हैं सब 25 से 30 फीट की चौड़ाई है। यहाँ पे अधिकांश दीवारों पे लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और पत्थरों का चूर्ण दीवार को जोड़ने में इस्तेमाल किया गया है। आगे हम इस गली से आपको दिखाते हैं। तो ये वही गली है जो कुतुब मीनार के जो चारों ओर से घेरे रखा है, यानी कि ऐसी गली बहुत चारों ओर से थी कुतुब मीनार की, बाकी टूट चुकी है, नष्ट हो चुकी है, पर ये कुतुब मीनार को बीच में बनाया गया था। और लोग जो पुराने ज़माने के, उनका कहना है कि जो कुतुब मीनार है वो इसलिए बनाया गया था ताकि जो नमाज, जो पहले लोग धार्मिक से ज़्यादा जुड़े रहते थे, तो जब नमाज होता था तो वहाँ पे एक व्यक्ति कुतुब मीनार पे चढ़ करके और वहाँ से नमाज गाता था और बाकी लोग सब सुनते थे और वहाँ पे आ जाते थे। पर एक चीज़ और कहा गया है, अगर एक देखा जाए तो यहाँ पे लोगों ने ये सोचा कि जो कुतुब मीनार के अंदर सीढ़ी है वो 300 से 350 के आसपास सीढ़ी है, और अगर नीचे से इतनी पतली सीढ़ी है, अगर नीचे से कोई व्यक्ति ऊपर जाता है तो उसे आधा घंटे का समय लग जाएगा, और आधा घंटा जाने में आधा घंटा आने में, इतना तो, और इतनी ऊंचाई है कुतुब मीनार की 72 फीट के आसपास। तो लोगों ने यह भी सोचा है कि 350 सीढ़ी है कुतुब मीनार के ऊपर जाने के लिए, और इतना चढ़ना, आधे घंटे का सफ़र करना, आना जाना पॉसिबल नहीं हो सकता। और साथ ही साथ जो कुतुब मीनार की ऊंचाई है 72 फीट, इतनी ऊंचाई से अगर कोई व्यक्ति नीचे की ओर देख कर चिल्लाता है, आवाज़ करता है, तो 100% है कि नीचे के लोगों को सही से क्लियर से आवाज़ ना सुनाई दे। तो ये पॉसिबल होना नामुमकिन लगता है। पर कहीं ना कहीं लोगों को यह भी कहना है कि कुतुब मीनार जो कोई दूर से कोई सैनिक जो हमले के लिए यहाँ पे आते थे तो उनको देखने के लिए ये बनाया गया था। पर लोगों को सबके अपने अपने विचार, निम्न प्रकार के विचार ये कुतुब मीनार के बारे में रखा जाता है। कुतुब मीनार के अंदर अधिकांश जो कक्ष थे, जो पहले के, जो बचे कुचे हैं, उनको बंद कर दिया गया है। ये जगह देख रहे हो, यहाँ पे सारे के सारे एक पत्थर के मकबरे हैं जो बनाए गए हैं। ये सारे के सारे पत्थरों के हैं जो बच चुके हैं क्योंकि नष्ट नहीं हो पाए, क्योंकि ये पत्थर के थे। और ये जो सामने आप देख पा रहे होंगे, मुझे नहीं पता ये क्या है, मैं वहाँ पे जा करके मैंने अगल बगल के लोगों की बातें सुने, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत सारे सैनिकों का एक बहुत बड़ा मकबरा बनाया गया था। अब मुझे नहीं पता क्या है, या फिर वो बगल वाले ने क्या है। अगर आपको इसके बारे में सही से पता है तो इस वीडियो में कमेंट करके बताना कि ये क्या है। उसके बाद अंदर से आते हैं, ये कुतुब मीनार के हम अपोजिट साइड से आपको दिखा रहा हूँ मैं सीन। ये दिखा रहे हो, यहाँ पे है जो पिलर है, आयरन पिलर, आपने देखा होगा, वो आयरन पिलर यहीं पे है। और सामने आपको दिख रहा है इस प्रांगण में भी कई सारे मकबरे हैं छोटे छोटे। आप ये जो कुतुब मीनार के सामने वाले प्रांगण देख रहे हो, यहाँ पे कई सारे मकबरे हैं। और साथ साथ ये जो देख रहे हो, ये प्रांगण में ये छोटे छोटे जो पिलर हैं, मैं सामने जाके आपको दिखाता हूँ। इनमें जो कलाकृति है वो देखो आप ध्यान से, तो हिंदू धर्म की कई सारी कलाकृति इसमें मौजूद है जो आज भी देखे जा सकते हैं। ये जो है ऊपर की ओर देखो आप, तो पूरी पत्थर से कारीगरी है। नीचे से ए से जेड तक अगर बोले हम, तो पूरी की पूरी पत्थर से कारीगरी है। ये अभी भी वैसे ही टिका हुआ है जो आज से, ये कुतुब मीनार आज भी वैसे ही है जैसे कि 1100 ईस्वी में कुतुब मीनार को पहली बार बनाया गया था। 1100 ईस्वी से लेकर आज तक जो भी नष्ट हुई, उसके बाद कुतुब मीनार को, देश को आज़ाद होने के बाद इसको वैसे ही रखा जा रहा है, उतना मेंटेन हर साल किया जा रहा है ताकि वो हमारा धरोहर वैसे ही रह पाए। जैसे तो गाइज आज के लिए यहीं पे, अगर आप यहाँ पे घूमना चाहते हो, दिल्ली के हो, विजिट करना चाहते हो यहाँ पे, तो ये दिल्ली के महरौली भाग में स्थित है। यहाँ पे जा करके आप घूम सकते हो। आपको दिल्ली के हर एक कोने से यहाँ पे जाने के लिए बस मिल जाएगा, और 15 रुपये टिकट है मात्र बस का। तो जाइए और बिल्कुल यहाँ पे घूमिए, एंजॉय कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को पहले लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। और मिलते हैं एक नई ब्लॉग वीडियो ले करके। जय हिंद, वंदे मातरम।